हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में। मित्रों, कक्षा 9वीं परीक्षा 2020-21 मैथमेटिक्स गणित का पेपर मैं आपके पास लेकर आया हूं। उद्देश्य केवल ये है कि एज ए मॉडल पेपर, ना कि यही पेपर आएगा। कुछ क्वेश्चन उसमें मैच कर सकते हैं, लेकिन ये पेपर नहीं आएगा। मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर क्वेश्चन 2021 क्लास 9th गणित। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 26। टाइम आपका 3.25 घंटे 3 घंटा 15 मिनट। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन का ये पेपर मैं आपके पास लेके आया हूँ। पीरियड पेजेस 15 हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपके 100 हैं। पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आपको इस पेपर को सॉल्व करना होगा। कक्षा 9th वाले जल्दी से इस पेपर को देखें और आपकी तैयारी किस प्रकार है, एज ए मॉडल पेपर की तरह आप यूज़ करके इसे सॉल्व करें और अच्छे से पेपर दें। तो इस समय हम आपको बताएंगे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक पर 5 अंक आवंटित हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक 2 अंक, 11 से 14 तक 3 अंकों का है, 15 से 21 तक 4 अंक का है और 22 से 26 तक 5 अंकों का है। प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार स्वच्छ चित्र बनाएं। अगर जरूरत पड़े तो आपको इसमें चित्र बनाना भी होगा। प्रश्न पत्र में ग्राफ पेपर की आवश्यकता है, यानी प्रश्न पत्र में अगर ग्राफ पेपर की आवश्यकता है तो आप उसे बना सकते हैं। ग्राफ का उद्देश्य ये होता है जिसमें सवालों के ग्राफ बनाए जाते हैं। अगर आप उसकी ज़रूरत हो तो आप इसमें ग्राफ भी बना सकते हैं। पूरी स्ट्रेटजी के साथ 10 वाली पेपर सॉल्व करें। तो बिना किसी समय नष्ट किए हम देख लेते हैं एक बार अपना पहला क्वेश्चन में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है संख्या √5 है एक। परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है कि प्राकृत संख्या है कि विषम संख्या है। 9th वाले छात्र कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि √5 क्या है, अपरमेय है, परमेय है, प्राकृतिक है कि विषम है। हमने मित्रों देखा होगा कि √5, ध्यान दीजिएगा, √5 वह संख्या जो अपने स्वयं के ही एक से कटती हो या अपने ही स्वयं के अंग से कटती हो। मित्रों, √5 है तो वो अपरमेय संख्या कहलाती है। ये आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी √5 है एक अपरमेय संख्या। दूसरा है दो पद वाले बहुपद को कहा जाता है। एक पदी, द्विपद बहुपद या शून्य बहुपद या त्रिपद बहुपद। मित्रों, दो चर वाले जो बहुपद हैं उनको मित्रों आप आसानी से बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। उसे मित्रों कहते हैं द्विपद, यानी जिसमें दो पद हो वो द्विपद। समझ गए आप। तीसरा है बाई अक्ष का समीकरण है। मित्रों, बाई अक्ष का समीकरण क्या होता है? एक्स अक्ष का बाई बराबर हमेशा 0 होगा और बाई अक्ष का जो समीकरण है वो एक्स बराबर हमेशा 0 होगा। ये आप खपड़िया में अच्छी तरीके से डाल लें तो आपके लिए बिल्कुल ही सही रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें इसका आंसर क्या है। कार्तीय तल के बिंदु 1,1 का स्थान है। मित्रों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें किसमें कौन से माइनस माइनस प्लस प्लस होते हैं। तो इसे जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कार्तीय तल में बिंदु 1,1 दोनों पॉजिटिव हैं का मान कौन से चतुर्थांश में होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर इसके बाद मित्रों हम देखते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है आप भी जानिए इस वीडियो में। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। ऑप्शन ए है आपका 30 डिग्री, बी है 60 डिग्री, सी है 45 डिग्री और डी है 90 डिग्री। 9 दून इसमें कर देंगे, हाँ 60, ये 60 डिग्री आपका आंसर बिल्कुल ही सही आएगा। 9 से भाग देंगे ना, 9 दूनी 18। तो मित्रों ये आपका इंग्लिश का हो गया, फर्क नहीं पड़ता, वो सब एक ही है। इसके बाद मित्रों देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए की पावर 0 का मान होगा। ए की पावर 0 का मान क्या होता है? हाई स्कूल वाले छात्र कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है। उसके बाद एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग खाली स्थान होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका आंसर जो है वो आपका एक सही हो जाएगा। ऊपर वाले में किसी की पावर 0 हो उसका मान सदैव 1 होता है, ये आपने नियम पढ़ा भी होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है। 360 होता है ना, तो आप जल्दी कर दीजिए 360। यदि दो वृत्त समान है तो उनकी त्रिज्याएं खाली स्थान होगी, समान होगी कि असमान होगी। आप दो वृत्त बनाइए, उनके दो वृत्त समान है, उनकी त्रिज्या का अनुपात कैसा होगा। हाई स्कूल 9th वाले छात्र जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अगर आप दो वृत्त बनाते हैं समान तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या का कितना होगी, यानी अगर वो त्रिज्या समान होगी कि असमान होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। वो जो दुवृत्त हम बनाएंगे वो त्रिवृत्त समान है तो उसकी त्रिज्या भी समान होगी। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल खाली स्थान
क्या कहलाता है। तो खनाब का जो क्षेत्रफल है, तो वो जो आगे जो आपके है वो बिल्कुल ही सही आंसर है, यानी पहला ऑप्शन। बहुपद x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x में x की पावर 3 का गुणांक क्या है। x की पावर 3 का गुणांक मित्रों क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये जो आपका ऊपर वाला हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पहला वाला है 2 इंटू एल बी प्लस बी इंटू ये वाला सी प्लस ये जो हो गया ये आपका हो जाएगा 1, यानी जो गुणांक है वो आपका 1 हो जाएगा। बिल्कुल ही सही आंसर है इसका। फिल इन द ब्लैंक्स ये अंग्रेजी में है, ऊपर वाला हम लोग निपटा चुके हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे अंग्रेजी में भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसे हिंदी में भी सॉल्व कर सकते हैं। एज ए मॉडल पेपर ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। किस प्रकार आपकी तैयारी है, मॉडल पेपर देने का उद्देश्य यही है क्लास 9 के लिए कि आपने किस प्रकार मैथ सॉल्व की है। उसके बाद देख लीजिए बहुपद, तीसरा जो है बहुपद 4x स्क्वायर, 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस x की घात प्राप्त कीजिए, यानी जो इसमें घात है, घात निकालना है आपको। घात किस प्रकार निकाली जाती है, 9 वाले छात्र जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसकी पावर हो जाएगी 4, सबसे बड़ी है इन्होंने, सबसे बड़ी घात जिसकी होती है उसको लिया जाता है, इसकी घात होगी 4। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। हाई स्कूल वाले छात्र अगर देख रहे हैं वो भी कमेंट करें। 9 वाले छात्र, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है, ये आप अपनी खोपड़ी में डाल लें 0,0। दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। मित्रों दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है वो आप भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं होती हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। रैखिक बहुपद में रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात लिखिए, यानी जो रैखिक बहुपद होता है उसमें जो चर की अधिकतम घात होती है वो आपको इसमें लिखना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, दिमाग बस आप एक बार अच्छे से लगा लीजिएगा। ये इक्का दुक्का नंबर के बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। सत्य एवं असत्य लिखिए। चर के औसत मान को माध्य कहते हैं। ये आपको सत्य लगे तो सत्य कीजिए, अगर सत्य लगे नहीं, सत्य अगर हो तो सत्य कीजिए, अगर फाल्स असत्य हो तो आपको असत्य करना है। वैसे ही हमें गलत लग रहा है। अधिकतम बारंबारता वाले पद को बहुलक कहते हैं। बहुत ही सही आंसर, ये बिल्कुल ही सही है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 100 तक होती है। मित्रों ये गलत है, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 100 तक नहीं होती है। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता 1/2 है। मित्रों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सही है बिल्कुल। एक पासे को फेंकने पर सम अंकों की प्रायिकता 1/2 ही होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। मित्रों मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। मित्रों असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो 1 नहीं होती। ये रंग क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा इसे अपनी तरीके से। फिर इसके बाद हम चलते हैं 5वां, सही जोड़े बनाइए। मित्रों पहला है चौड़ाई रहित लंबाई, दूसरा है शंकु का आयतन, तीसरा है समकोण, चौथा है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मित्रों ये जो पहला है आपका चौड़ाई सहित लंबाई, शंकु का आयतन, ये आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे क्या होगा। तो ये जो शंकु का आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ दिमाग आपको लगाना नहीं है। उसके बाद में समकोण जो होगा, समकोण जो आपको पता ही होगा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। उसके बाद में जो है आपका कर्ण लंबाई ये होता है मित्रों पाइथागोरस प्रमेय। और उसके बाद में रैखिक समीकरण बचा है वो आप इसमें से जोड़ दिए, ए सी प्लस बी बराबर 0 हो गया आपका बना लास्ट ऊपर वाला चौड़ाई सहित लंबाई, उसे आप जोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर एच। हो गया पूरा, टफ तो न था नहीं, एकदम अच्छे सॉल्व हो गया। अच्छे से अपनी खोपड़ी में डाल लो और अगर पेपर में आए तो छांप देना। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो है आपका 8वां 1/√7 के हर का परमेयकरण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खपड़ी को हिला देने वाला क्वेश्चन। 1/√7 के हर का आपको परमेयकरण करना है कि किस प्रकार है। √7 से दोनों गुणा भाग कर दीजिए, ऊपर आ जाएगा √7/7। समझ गए ना। तो ये इसका हो गया मित्रों परमेयकरण। मैंने क्या किया, √7 से गुणा व भाग कर दिया। आप ये अच्छे देख लीजिएगा, इसका स्पष्टीकरण कर दीजिएगा। 1/√7 के हर का परमेयकरण आपको करना है। ये हमने √7 से गुणा कर दिया, भाग कर दिया, ऊपर √7 आया, √7 × 7 ये आपका आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 3 × 125, ये जैसे 5 निकलता है इस प्रकार आपको परमेयकरण इसका करना है। उसके बाद में है ये 125, ये आप देखिएगा 125 की पावर 1/3। आकृति के निम्न को लिखिए, यह आकृति आपको लिखना है। ये आप चिन्ह पर पार्टी है मित्रों, चिन्ह पर पार्टी में आपको लिखना है कि इधर साइड पॉजिटिव चलता है, इधर सब नेगेटिव चलता है।
ये जो एक इधर साइड है -4, -3, -2, -1 ये नेगेटिव चल रहा है। उधर साइड जो वीक साइड है वो चल रहा है पॉजिटिव। ऊपर जाने पर भी ऐसा होता है मित्रों पॉजिटिव, नीचे जाने पर आता है नेगेटिव। तो -4, 2 ये कहाँ पे होंगे आप देख सकते हैं, 2 इधर साइड होगा, 4 उधर साइड होगा। तो इसमें ज़्यादा कोई बहसबाजी करनी नहीं है, आपको अच्छे से समझ अगर पॉजिटिव वैल्यू दी गई हो 4 और 2 किधर होंगे वो भी आपको चिन्ह परिपाटी पर अच्छे से दर्शाना है। बस चिन्हों का ध्यान रखना है कि जो बी साइड होगा वो पॉजिटिव होगा, जो ए साइड होगा वो नेगेटिव होगा। बिंदु 1, 0 और 0, 2 किस अक्ष पर स्थित है, अथवा और मतलब ऊपर वाला करना है या आप नीचे वाला कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से एक ही करना है, नंबर आपको एक ही के मिलेंगे। तो 1, 0 एवं 0, 2 किस अक्ष पर स्थित होंगे, ये जो होगा मित्रों वो प्रथम चतुर्थांश में होगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सारे जो चिन्ह होते हैं, सारे का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू होती है फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स यानी प्रथम चतुर्थांश में। आप देख लीजिए 8वां क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज का आकार 16 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये 2 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 16 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये आपको लिखना है, अच्छे से आप लिखिएगा इसको। और मैं आपका दिया गया है, ये भी आप देख लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको एक गोला कराना है, उसकी त्रिज्या देखनी है आपको। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको लगाना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 9th वाले छात्र कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और उसके बाद में अथवा में है आपका 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। मित्रों घन का आयतन ज्ञात कीजिए, इसका उद्देश्य ये है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले आपको घन का आयतन क्या होता है वो फार्मूला आपको याद करना है। फार्मूला आपके वो हैं जो अस्त्र हैं, कोई भी समाज सवाल में अटक गए, आपको फार्मूला ही नहीं पता है तो आप किस प्रकार निकाल पाएंगे। तो अच्छे से पूरी स्ट्रेटजी के साथ फार्मूला को भी रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से पेपर दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो उस भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। प्रयास करने का उद्देश्य ये है, ये एज ए मॉडल पेपर मैंने आपको समय से पहले दे दिया है। मुझे पता है कि आपकी परीक्षा जो है 8:30 बजे है, लेकिन मैं आपको ये 6:30 बजे ही पेपर देने का प्रयास करूँगा। इसके बाद गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थी ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60 इन आंकड़ों का माध्य क्या होगा। माध्य मित्रों आपको निकालना है, फार्मूला जल्दी से बताइए 9th वाले छात्र कि माध्य निकालने का फार्मूला कितना होगा। इनको पूरा आप टोटल कर लीजिए और जितने भी पद हों शायद उससे भी भाग दिया जाता है या 2 से भाग दिया जाता है, मुझे इसमें कंफर्म नहीं है। और इसमें अथवा दिया गया है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3 इन गोलों का माध्य आपको ज्ञात करना है। दोनों एक ही बात है, ज़्यादा इसमें कोई वो हलुआ नहीं है। ऊपर वाला में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा उसमें क्योंकि पॉइंट ज़्यादा दी गई है, इसमें भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में 0.6 बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P/Q पूर्णांक है यानी Q डज नॉट बीट 0। अगर Q की पावर 0 हो गई यानी Q हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो इन्फिनिट वैल्यू हो जाएगी यानी वैल्यू अनंत पर हो जाएगी। अथवा में देख लीजिए 1/√7 माइनस अंडर रूट केवल 7 पे है, 1/√7 - 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसमें भी आपको मैं बता रहा हूँ 1/√7 + 2 का इसमें हमने ये ऊपर आप गुणा भाग करने का पड़ेगा, जिस प्रकार आगे वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। और उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। समीकरण 2x + y = 7 के 3 तल लिखिए। 3 तल का मतलब है कि आपको कौन कौन अच्छों में जाता है, कि एक्स में जाता है, वाई में जाता है, कि जेड में जाता है। तो मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके वीडियो के, अच्छे से आप इसमें डिस्कस कीजिएगा क्योंकि 9th क्लास आपकी दोबारा नहीं आएगी। अच्छे से पूरी स्ट्रेटजी के साथ इस पेपर को सॉल्व कीजिएगा। अथवा में क्वेश्चन है बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें ए का मान ज्ञात करना है। बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है, तो ए का मान आपको ज्ञात करना है। अच्छे से आप इसका ए का मान लिखिए। अगर कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इफ द पॉइंट लाइन्स ऑफ ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन 3y, ये वही है बिल्कुल इंग्लिश में मैंने बता दिया आपको। आकृति से यदि कोण PQR तथा कोण PRQ को तो सिद्ध कीजिए, यानी
कोण PQR और कोण PQS बराबर होंगे। आकृति में x और y के मान ज्ञात करना। ये कोण है एंगल। अच्छे मेरा एक दोस्त था, वो बिना देखे कोण ही देखी कि आंसर बता देता था। मित्रों बुलक टेक्निक है, मैथ ही है, वो अच्छे से आप समझिएगा। चतुर्भुज के कोई 3 प्रकार लिखिए, चित्र बनाइए। अथवा में आपको करना है यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 100 डिग्री, 110 डिग्री, 160 डिग्री हैं तो चौथा कोण ज्ञात कीजिए। यानी चौथा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा। 100 हो गए 210, 210 और ये हो गए 60, कितने हो गए 270 और 30, 100, 6 3 9, 90 का कोण होगा। समबाहु गुणनखंड कीजिए। 12x² - 7x + 1, इसका भी आपको गुणनखंड करना है। 4 3 12 और 4 3 7, देखो हो गए फ्रैक्शन, तो हो जाएगा 12x² - 3x और ये माइनस का हो जाएगा 4x प्लस इसमें हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, ज़्यादा खोपड़ी में दिमाग मत लगाना इसमें। इसके बाद है आपका बिंदु -4, -3, -1, -2 तथा -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। ये भी आपको लिखना है। नेगेटिव है, ये आप देख लीजिएगा, दोनों डिवाइड कर लीजिएगा, पहला दूसरा वाला, कि कौन से चतुर्थांश में ये होंगे। अथवा में दिया गया है निम्नलिखित संख्या युग्मों x, y को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। x की वैल्यू दी गई है -2, -1, 1, 3, y की वैल्यू दी गई है 8, 7, 3, 1। ये आपको लिखना है मित्रों कि इसमें निम्नांकित युग्मों के संख्या x और y के कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में। तो पेपर मित्रों इतना सरल है आपका, अगर आपने पूरी साल पढ़ा है तो आप अच्छे से इसको कर सकेंगे, वरना आप इसे नहीं कर सकेंगे। चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD और AB बराबर A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC बराबर है त्रिभुज ABD के। ये आपको सिद्ध करना है, एंगल का मान रख के आपको सिद्ध करना है और अच्छे से सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको सिद्ध करना आता है तो झटके में हो जाएगा। निम्न आकृति में एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD बराबर ये है तो DC बराबर कितना होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है इसका आंसर क्या है। और इसके बाद में सिद्ध कीजिए एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय है मित्रों, ये आप खोपड़ी में डाल लीजिए कि सिद्ध कीजिए एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। बहुत ही आता है, हाई स्कूल में भी बहुत आता था ये पहले। दो आकृति के केंद्र में अथवा में देख लीजिए, ऊपर वाला करना है नीचे वाला करना है, आपको एक ही है, जो भी अच्छे लगे वो आप कर डालें अच्छे से। 90 डिग्री का कोण बनाकर उसका अर्धक कीजिए। मित्रों जो हम लोग पढ़ते थे अर्धक का मतलब अदरक नहीं होता है, हम लोग अदरक कहते थे। अर्धक का मतलब उस कोणों को 20 से डिवाइड करना है अर्क मारकर। उसके बाद में एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 75 डिग्री और AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। दो सिक्के को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है। दो चित्र 105 बार, एक चित्र 275 बार, कोई भी चित्र नहीं 120 बार। इनमें से प्रत्येक घटने की प्रायिकता आपको निकालना है, यानी पावर्टी निकालना है। तो कोई भी समस्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा जानना क्लास अंदर सेंड करें। जय हिंद।